आज लगता है कि पैसे कमाना ही मोटिव नहीं रह गया। जी जी। लोगों को इंस्पायर करना भी एक मोटिव है। पानी पिया सोलन का, हाँ। तो मैं भी ना घर का रहा ना घाट का। स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश का पहला सामुदायिक रेडियो और लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात खास कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत मेहमान स्टूडियो में होते हैं और उनसे हम बहुत सी बातें करते हैं और उनकी यही बातें हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी करती हैं। और हमारे जो आज के खास मेहमान हैं ये हमारे सोलन से ही हैं और सोलन में इन्होंने एक अपना नया ब्रांड इजाद किया है हिमाचल हाउस के नाम से। जी हाँ, हिमाचल का एकमात्र ये एक्सक्लूसिव शोरूम है हिमाचल हाउस। इसके बारे में आज बहुत सी बातें हम करने वाले हैं। हमारे साथ हैं मुकेश विज। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सर, बहुत सी बातें आज हमने आपके साथ करनी है। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए, बेसिकली कहाँ से आप हैं? जी, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ जी जी। और मुझे हिमाचल इतना पसंद आया, मैं कुछ सालों से यहाँ आ रहा हूँ जी जी। और हमें लगा कि हम यहाँ पर एक अच्छा बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार दे सकते हैं। जी, दिल्ली से हिमाचल आना और सोलन का ही चयन करना, कुछ खास वजह थी सोलन का चुनाव करने के पीछे? जी, कहते हैं कि सोलन की एक कहावत है कि जिसने पानी पिया बघाट का, वो ना रहा घर का ना घाट का। सही बात है। तो मैंने भी पानी पिया सोलन का, हाँ। तो मैं भी ना घर का रहा ना घाट का। कितने टाइम से हैं आप सोलन में? वैसे तो सोलन में हम लोग तकरीबन, नहीं तो मैं पिछले 10 साल से आ रहा हूँ। 10-12 साल से मैं टच में हूँ सोलन के। जी जी। लेकिन पहले मैं आता था साल में 10-12 बार और 2-4 दिन स्टे करता था। जी जी। बट अब की मैं 1 साल से सोलन में रेगुलर स्टे कर रहा हूँ। जी, तो सर जैसे आपका एक्सक्लूसिव शोरूम है हिमाचल हाउस, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए, क्या कुछ इसके पीछे प्लानिंग थी? हिमाचल हाउस की प्लानिंग थोड़ी सी अजीब है। हिमाचल हाउस की प्लानिंग में सबसे बड़ा रोल रहा जब हमने यहाँ पर लोकल में हमने परचेज चालू की। कुछ चीजें जब भी हम मार्केट में जाते थे, जी जी, तो दिल्ली का होने के कारण हम वहां से यहाँ के प्राइस कंपैरिजन करते थे। तो मैं बड़ा अजीब लगता था कि यहाँ पर एक इतने बड़े प्रॉफिट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं जो कि मतलब देखने और सुनने के लायक है ही नहीं। जी जी। अब हमें मतलब लगता था कि इतना बड़ा प्रॉफिट पे, तो शायद मैं यहाँ के दुकानदारों का शुक्रिया कहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा मार्जिन का गैप रखा कि उसके बीच में हिमाचल हाउस की एंट्री हो पाई। जी जी। और सर, आपका जो टैगलाइन है हमसे सस्ता कोई नहीं, जब सस्ते की बात आती है और जिस तरह के गैजेट्स आप लोग देते हैं कस्टमर्स को, तो ऑनलाइन सब कुछ है, तो आपके लिए चीज थोड़ा चैलेंज वाली है? ऑनलाइन हमारे लिए चैलेंज नहीं है। उसका रीजन है, देखिए आज की डेट में जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग, मेरी ऑलरेडी कुछ फैक्ट्रियां हैं, कुछ चीजों में मेरे अपने प्लांट हैं। फायर क्रैकर्स की मेरी अपनी फैक्ट्रियां हैं, टॉयज की मेरी अपनी फैक्ट्रियां हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने की कुछ मेरी अपनी फैक्ट्रियां हैं, रेफ्रिजरेशन गैस, एयर कंडीशनिंग में जो गैसेस यूज होती हैं उसका अपना प्लांट है। तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो इसलिए हम लोग जो इंटायर तक लास्ट तक हम लोग हर फैक्ट्री हर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिससे हमारी जो परचेज है, हम सस्ते कब होंगे? जब हमारी परचेज सस्ती होगी, जब हमारा वॉल्यूम होगा। बिल्कुल। तो हम लोग एंड तक कुछ और अनदर प्रोडक्ट की फैक्ट्रियों से जुड़े हुए हैं। जब मैं एक इंडस्ट्रियल हूं तो अंडरस्टूड है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल होगा, मेरे दोस्त होंगे, मेरे रिलेटिव होंगे, वो सब भी इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए होंगे किसी न किसी। बिल्कुल। और सर, जैसे आपने बताया कि आप पटाखे बनाने का भी आपका है फैक्ट्री है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, खासकर पोल्यूशन बचाने की बात है। तो ये जो गाइडलाइंस हैं उनका किस तरह से आप? सारी गाइडलाइन का हम लोग पालन करते हैं। कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिसको हम अछूता छोड़ते हो। जी जी। और सारे सेफ्टी फीचर होते हैं, क्योंकि क्रैकर एक रिस्क फैक्टर उसमें गिना जाता है। बट हम लोग इस बिजनेस में लास्ट तकरीबन तो 40 ईयर्स से हैं। जी जी। तो इसलिए हम उसके प्लस माइनस जी जी सब जानते हैं और सेफ्टी फीचर के साथ हम लोग काम करते हैं। जी। सोलन में सर ऑलरेडी बहुत सारे शोरूम हैं, तो सोलन में जैसे आपने हिमाचल हाउस की शुरुआत की है, शुरुआत करने से पहले कोई सवाल थे मन में कि एक नया ब्रांड लेकर आना है हिमाचल हाउस के नाम से? चैलेंजेस थे कोई दिमाग में? कि बिल्कुल चैलेंजेस थे, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक बहुत लो प्रॉफिट पर
और वॉल्यूम में काम करने वाले लोग हैं। हम लोग अपने हर बिजनेस में हम लोग वॉल्यूम करना पसंद करते हैं और लो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे काम करना पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से मुझे जो चैलेंज तो लगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहता हूं सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट जो है वो एक छत के नीचे से, सोलन वासियों को नहीं, पूरे हिमाचल वासियों को। आप हिमाचल हाउस जो हमने खोला है वो सोलन के लिए नहीं है सिर्फ। हिमाचल हाउस 3 सेक्टर में काम करेगा, रिटेल, सेमी होलसेल एंड होलसेल। मैं आपको बता देता हूँ, रिटेल होता है जो आप अपने घर के लिए या 1-2 प्रोडक्ट खरीद करके लेके जा रहे हैं। सेमी होलसेल होता है जो यहाँ के छोटे दुकानदार भाइयों के लिए, जिसने अपनी छोटी सी दुकान खोलनी है, 6 पीस 12 पीस किसी चीज के लेके जाने हैं उनके लिए। और उसके बाद होता है होलसेल जो हमारे से कार्टून का कार्टून पूरा बाइंग कर रहा है। अच्छा। तो हम तीनों सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट सिर्फ सोलन नहीं है, हम लोग पूरे हिमाचल को लीड करेंगे और हम लोग पूरे हिमाचल में बहुत सस्ते दामों पे, बहुत किफायती दामों पर और पूरे क्वालिटी प्रोडक्ट जो हम हैं उसको हम पहुंचाएंगे सोलन के नहीं, सिर्फ पूरे हिमाचल के घर घर तक। जी। आजकल सर इंटरनेट ने हम लोगों की लाइफ इतनी इजी कर दी है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी सामान हम खरीद रहे हैं वो हमारे घर तक पहुंचे। सवाल ये है कि कभी हिमाचल हाउस की ओर से ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई? बिल्कुल, अगले 6 मंथ में पूरी प्लानिंग है। हम लोग हिमाचल के हर गांव के 2 घर का भी गांव है, तब हम ये चाहेंगे कि वहां तक भी हमारा प्रोडक्ट पहुंचे। जी। तो सर जैसे आपके हमने विजिट किया था शोरूम में, कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, और क्या कुछ आप कस्टमर्स को दे रहे हैं? देखिए, हम जो देने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। हम देने वाले हैं कस्टमर को स्पोर्ट्स आइटम, इसके बाद है टॉयज के बाद हम आते हैं जी आपका स्टेशनरी, एक्सक्लूसिव स्टेशनरी, और उसके बाद एजुकेशनल बुक। इसके बाद हम देते हैं स्पेशल फॉर कॉस्मेटिक, जो कि ब्यूटी पार्लर और सैलून के लिए है। ये हमारे पास बहुत बहुत बड़ी रेंज है, कम से कम 1200 से 1500 प्रोडक्ट है हमारे पास इसमें। जिन लोगों को, जिन सैलून वाले लोगों को, जिन ब्यूटी पार्लर वाली बहनों को जाना होता था आपका अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली, 2000 रुपए के सामान के लिए भी उनको जाना होता था, तो वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। और उसमें हम पूरे हिमाचल में हम ये लोग अनाउंस करने वाले हैं कि अगर आपने 2000 का माल लेना है तो हम आपको उसको कोरियर भी कर देंगे। जी। हिमाचल के सोलन में कुछ एक शोरूम ऐसे हैं, अगर मैं उनका जिक्र करूं, आपके V2 है, विशाल है, और एक अभी कुछ सालों से जूडियो जो आपके कोटला नाला में है। तो जब यहाँ पे कोई शोरूम बाहर से आते हैं तो थोड़ा हिमाचली ट्रेडिशन को फॉलो करना जरूरी हो जाता है? नहीं, हम चाहेंगे भी, जब हम आज की डेट में अपने आप को हिमाचल का लोकल ही मानते हैं, और मैं चाहूंगा मैं यहाँ के कल्चर को, यहाँ के ट्रेडिशनल को और हर चीज को, उस चीज को फॉलो करें जो मेरे हिमाचल के भाई लोग करते हैं। जी। तो कोई स्पेशल मैसेज हो रेडियो के माध्यम से हमारे व्यूवर्स के लिए? मैं रेडियो के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत अपॉर्चुनिटी है हिमाचल में काम करने की। आप उन अपॉर्चुनिटीज को पहचाने, खासतौर पे यंगस्टर्स उस अपॉर्चुनिटी को पहचाने और उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप अपने लिए बिजनेस तैयार करें। जी। हर कोई सरकारी नौकरी ना तो गवर्नमेंट दे सकती है, हर किसी को सरकारी नौकरी। बड़े लोग हैं, एजुकेशनल हैं, यहाँ पर अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं चाहूंगा वो अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें और अपने आप को बिजनेस में लेकर के आने की कोशिश करें। बिजनेस तो सर आज के टाइम में हर युवा करना चाहता है। जैसे आपने जॉब्स की बात की है, नहीं मिल पाती, पर दिमाग में उनके ये रहता है कि हम कोई अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 100 लोगों ने वो पहले ही शुरू करके रखा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सक्सेस मंत्र देखिए, सक्सेस मंत्र एक ही है, वो है मेहनत, आपका खुला दिमाग, अपने पास ढूंढते हुए 24 घंटे आपकी आंखें और आपके दिमाग को अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है कि हम क्या कर सकते हैं। हमने भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, शायद हमने भी बहुत लाइफ अपनी बहुत छोटे से स्टार्ट की होगी, आज इतने साल हो गए बिजनेस करते हुए, हमने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज जो है, किसी भी अपॉर्चुनिटीज को ना छोड़ें। बिजनेस में नफे, नुकसान, लॉस, ये सब चलेगा, प्रॉफिट भी चलेगा, लॉस भी होगा, लेकिन हम लॉस के डर से या हम नहीं कर पाएंगे ये सोच के, या ये लोग बाकी लोग कर रहे हैं। आप देखिए, कोई आदमी एक ट्रक डालता है, उसके 100 ट्रक हो जाते हैं और कोई एक ट्रक भी रह जाता है। सही बात है। तो ऐसा नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले, लोग कहते हैं पैसे की जरूरत है, सबसे पहले आइडिया की जरूरत है। सबसे पहले आपको देखना यह है कि यहां पर जहां पर भी आप हो
वहां पर किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल। जब आप उस चीज को आप कैच कर लेंगे, कुछ भी हो, तो उसमें से अपने आप बिजनेस निकल आएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज से कुछ साल पहले तक, जैसे जो ये एयरपोर्ट्स हैं, इनमें जो कूड़ा निकलता है, कूड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसके पैसे पे करती थी। अच्छा। कि आप ये हमारे यहाँ से कूड़ा उठा के ले जाओ। अच्छा। अभी एक इंसान आया आज से 2 से 3 साल पहले, उसने कहा जी मैं ये कूड़ा बाइंग करता हूँ। अच्छा। उसने अथॉरिटी को पैसे देने शुरू कर दिए और उस कूड़े में से उसने स्क्रैप निकाल करके उस कूड़े को एक बिजनेस बना दिया। क्या बात है। तो आप बताइए, उसने कूड़े में से पैसे कमा लिए। बिल्कुल। तो जहां सरकार पैसे दे रही थी, वहां सरकार अब उसको टेंडर खोल के पैसे ले रही है। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप देखेंगे जब उसमें किसी भी चीज में आप घुसेंगे तो हर जगह बिजनेस फैला हुआ है। सिर्फ आपको कैच करना है कि मैं क्या करूंगा। उसके अब देखिए, हम अपने जो छोटे दुकानदार भाई हैं, हम उनको एक फैसिलिटी देने वाले हैं। जी। हम चाहते हैं वो बिजनेस करें। बिल्कुल। हर दुकानदार, जैसे आपने बोला कि हर दुकानदार के मन में एक डर होता है। बिल्कुल। ठीक है, कि मैंने ये सामान खरीद के लाया, ये बिकेगा या नहीं बिकेगा। या मैं छोटा दुकानदार हूं, 50,000 1 लाख रुपए का मैंने अपनी दुकान में माल रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि मेरा माल, अब मान लीजिए मैंने माल, वो जो आइटम मैं पसंद करके लाया और वो आइटम ग्राहक को नहीं पसंद आ रही। हर एक की पसंद अपनी अपनी है। बिल्कुल। तो हम उसको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप हमसे सामान लेके जाइए, अपनी दुकान से जाइए, अपना माल बेचिए। अगर आपका माल 365 दिन में वो नहीं बिकता, वो प्रोडक्ट, अच्छा, आप हमें रिफंड दे जाइए और उसके बदले नई आइटम ले जाइए। आपके हम पैसे नहीं ब्लॉक होने देंगे। और कभी आपका मन भर गया कि मैं ये छोटी दुकान नहीं चलाना चाहता, तो जो आपके पास हिमाचल हाउस से खरीदा हुआ सामान होगा वो आप हमें वापस दे जाइए और अपने पैसे वापस ले जाइए। क्या बात है। ये हमने आपको रिस्क फ्री कर दिया। बिल्कुल। ऐसे हम दिवाली पर दे रहे हैं आपको दिवाली की कैंडल्स, दिवाली की लाइटिंग, दिवाली के पटाखे, दिवाली की सजावट का सामान। जी। आप ये हमसे लेके जाइए। बिल्कुल। दिवाली सजाइए, दुकान सजाइए अपनी दिवाली पर, अपनी छोटी दुकान, सामान बेचिए। और रिस्क रहता है हर किसी को कि दिवाली के बाद अगर मेरे पास ये सामान बच गया तो मैं इसका क्या करूंगा, क्योंकि दिवाली तो 1 साल बाद आएगी। बिल्कुल। हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप हमें वो माल जो हिमाचल हाउस से आप लेके गए हो वो हमें वापस दे जाइए। क्या बात है। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने ये फैसिलिटी नहीं दी होगी। बिल्कुल। सब कहते हैं मेरा माल बिक गया, सही बात है, खत्म, मेरी स्टोरी खत्म। हम कह रहे हैं नहीं, आपके पास अगर आप 10,000 का माल लेके गए हो, आपके पास 4,000 का माल बच गया जी, तो वो आपके 4,000 रुपए 1 साल के लिए ब्लॉक हो गए। हम कह रहे हैं आपके पैसे ब्लॉक नहीं होने चाहिए, आपके घर प्रॉफिट आना चाहिए। सही बात है। हम लोग तो प्रॉफिट कमा ही लेंगे। हम लोग मतलब परमात्मा की दया से उस स्टेज से ऊपर निकल चुके हैं कि जहां आज लगता है कि पैसे कमाना ही मोटिव नहीं रह गया। जी जी। लोगों को इंस्पायर करना भी एक मोटिव है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो अभी क्या हम ये उम्मीद करके चलें कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हिमाचल हाउस के शोरूम? बिल्कुल, हिमाचल हाउस एक रिटेल चैन और सेमी होलसेल चैन में के ऊपर काम कर रहा है। बहुत जल्दी हम हिमाचल के हर कोने पर पहुंचेंगे। जी जी। और बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के साथ हमारा टाई अप चल रहा है, जिससे हम सस्ते दामों पर हम आपको मुहैया करा सकें। हमारे यहाँ स्पेशली तौर पर क्रॉकरी, हाउस होल्ड आइटम्स एंड एग्रीकल्चर टूल्स। अब मैं आपके सामने आना चाहूंगा एग्रीकल्चर टूल्स के लिए। जब मैं हिमाचल आया तो मैंने देखा यहाँ पर 3 क्रॉप मुझे देखने को मिली। 3 क्रॉप कौन कौन सी थी? टमाटर, लहसुन और सेब। ये 3 क्रॉप यहाँ पर हिमाचल की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया कि लहसुन जो है वो एक किसान निकाल तो लेता है, लेकिन उसकी जो लीव होती हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं, उसकी कटाई छटाई में ही उसके हाथ छिलने से लेके उसको लेबर की प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, लेबर की। और जितनी दिनों में वो उसको करने की कोशिश करता है उतने दिनों में, क्योंकि लहसुन गीला होता है तो उसका मॉइस्चर नहीं सूख पाता, तो उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जी जी। हम इसके लिए लेके आए हैं ऑटोमेटिक मशीन्स। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से। जी, ऑटोमेटिक मशीन है दोस्तों, मेरे किसान भाइयों। एक मशीन की कीमत 15,000 रुपए है, एक की 30,000 रुपए और एक की 45,000 रुपए। इन मशीनों से आप जो लीव है वो आराम से एक आदमी एक दिन में कम से कम नहीं तो 200 किलो से 500 किलो उसकी लीव काट सकता है। जैसे आपकी अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आप करते हो, बहुत ज्यादा खेती करते हो, तो बड़ी मशीनें भी हैं। आपको 1 या 2 लोग
बस आपकी पूरी, मतलब आप समझिए 20 बीघे की जो एग्रीकल्चर की आपकी प्रोडक्शन है, वो 2 से 3 दिन में आपकी पूरी मशीन, आपको 2 दिन में आपकी पूरी मशीन काट सकती है, और आपकी लेबर कॉस्ट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जी जी, लेबर कॉस्ट बिल्कुल जीरो। बिल्कुल, वो तो है। आप घर का कोई भी प्राणी रात को 2 बजे, शाम को 9 बजे खाना खाने से फ्री होके, दोपहर में, आफ्टरनून में फ्री होके उस पर काम कर सकता है। और इतनी इफेक्टिव मशीन है वो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहली बार हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी जी, इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे टूल्स, कोई बड़ी मशीनरी नहीं, जो एग्रीकल्चर टूल्स, जो छोटे छोटे टूल्स यूज होते हैं, बेलचा है, गैती है, या छोटे फावड़े हैं, या आपके क्या कहते हैं गार्डनिंग टूल्स हैं, वो सब हम लेकर के आए हैं। तो मैं किसान भाइयों से, गार्डनिंग का शौक रखने वाले लोगों से, मेरे पास आपको 150 डिजाइन के गमले मिलेंगे। क्या बात है, 150 डिजाइन के गमले। मतलब किसी को, जिसको भी अपना गमलों से घर सजाना है, जी जी, वो सब मेरे पास अवेलेबल हैं, अलग अलग डिजाइन। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर टूल्स, मैंने आपको गार्डनिंग टूल्स हैं, वो भी हमारे पास, आप समझिए 5 टूल का एक किट है। अच्छा, जिसका प्राइस सिर्फ 200 से 250 रुपए है। बस 5 टूल्स, जो किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग की आप जो बात कर रहे हैं, उसके लिए। तो एग्रीकल्चर में मुझे लगा हम ये लेके आ रहे हैं, सुतली लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत सस्ते दामों पर, क्रेटे लेके आ रहे हैं। क्रेट्स की फैक्ट्री बहुत जल्दी हम सोलन में ही स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि यहीं बने। आप देखिए, दिल्ली से आज कोई क्रेट लेके आता है तो उसका 20 रुपए भाड़ा लग जाता है, बिल्कुल, क्रेट को सोलन तक लाने में, और रामपुर तक लेके जाने में 30 से 40 रुपए लग जाते हैं। तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो हम जो अपना प्लांट है क्रेट्स बनाने का, वो हम सोलन में लेके आ रहे हैं। उससे हमारी जो कॉस्टिंग कम हो जाएगी, जिसका बेनिफिट हम लोग सब किसान भाइयों को और कस्टमर्स को देने वाले हैं। जी सर, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आप लेकर चले हैं, रोजगार की संभावनाएं भी आप लोग पैदा कर रहे हैं, और आगे इसी तरह से बढ़े आपका ये बिजनेस। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया 90.4। और मैं फिर सोलन वासियों से, हिमाचल वासियों का धन्यवाद करूंगा। आप आइए, आपका अपना हिमाचल हाउस है, एक बिग शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट हैं। टॉयज हैं, स्पोर्ट्स आइटम है, एजुकेशनल बुक्स हैं, गिफ्ट आइटम है, स्टेशनरी है, एग्रीकल्चर टूल्स हैं, क्रॉकरी बर्तन है, हाउस होल्ड आइटमें हैं, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। मतलब इतने प्रोडक्ट हम आपको देने वाले हैं एक छत के नीचे। तो मैं सबसे उम्मीद रखूंगा आप लोग आएंगे, हिमाचल हाउस का हौसला बढ़ाएंगे और अपना प्यार मुझे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मुकेश विज जी हमारे साथ थे, ऑनर हिमाचल हाउस के। और अभी जैसे दिवाली का भी त्योहार आने वाला है, सबसे बड़ा त्योहार ये हमारे भारत देश का होता है। जैसे पटाखों की इन्होंने बात की है, दिवाली के लाइट्स की इन्होंने बात की है, तो जरूर आप आइए। और हिमाचल हाउस द्वारा जो कुछ भी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, शुरू में इन्होंने कहा था कि हमसे सस्ता कोई नहीं, जैसी इन्होंने बातें बताई, ये टैगलाइन इन पे पूरी सटीक हो रही है। तो जरूर आप आइए, जुड़िए। और आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा है बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं जब ये रेडियो पे ऑन एयर होगा, 988-266-2422 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।